वो होटल के कमरे में थी, हम्म, सिंध में, कराची गई हुई थी, बिल्कुल। जहाँ उनके न्यू डैडी जरदारी की हुकूमत थी। हम्म, जरदारी साहब से पूछे ना कैसे टूटा उनके होटल का कमरा, कैसे गया? एक एक सूबाई हुकूमत जो अपने सूबे की जिम्मेदार है, उसके होते हुए कैसे पुलिस ने तोड़ दिया उनके कमरे का दरवाजा? होटल के कमरे का दरवाजा, घर नहीं था, और बीबी के कमरे का दरवाजा तोड़ा नहीं था। उनको एक्टिंग करने की बहुत आदत है, वो फुटेजेस बड़ी हुई है। मोहतरमा बड़े शान से मटकती मटकती चलती हुई गई थी जी। वो ये हुआ कि वो ना, हम उनकी प्रिजन वैन जो वो खड़ी करके बैठे हुए थे, उसमें वो खुद घुस के बैठे हुए थे सारे। अच्छा। हम उसके पास से गुजरे तो उसने आवाज दी, ओहो आहा आय है। तो वो वहां पे एक साहब बैठे चाय पी रहे थे, नोश फरमा रहे थे। मैंने उनको जाके कहा कि आप सीनियर हैं? कहते जी क्या हुआ बीबी? मैंने कहा जी वो जो बदतमीज आपने बैठाए हुए वो वाजे कस रहे हैं, तो उनको तमीज तो सिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़मान पार्क में डेली की बुनियाद पर यहाँ पे होती हैं। और कहा जाता है कि बर्गर पार्टी है, ये लोग ट्विटर की एक पार्टी है, बस ट्विटर की तक ठीक है। लेकिन एक सनम जावेद और फलक जावेद उनकी बहन है, तैयबा राजा, ये वो नाम है कि वाकई जो सही मानों में जब शेलिंग हुई यहीं पे खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बर्गर पार्टी ने शेलिंग भी खाई, डंडे भी खाए, आगे का इरादा ये कि खान साहब को गिरफ्तार करने का पूरी प्लानिंग हो चुकी हुई है। आज आपने खिताब सुन लिया होगा। आज अगर पुलिस आती है तो क्या दोबारा दिफा किया जाएगा या बस कारकुनान गिरफ्तारी देके खान साहब साइड में हो जाएंगे? देखिए हम यही सुन के आए थे कि कोई प्लान है इनका बड़ा खतरनाक किस्म का, और आज यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमने कहा हम भी तो जाके देखें कितना का खतरनाक प्लान है। हम्म। और सेकेंडली आपने ये कहा कि जी हमें कहा जाता था कि हम सोशल मीडिया की पार्टी है, तो इन जाहिलों को तो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया क्या है। इनको ये पता ही नहीं था कि 2023 में आप बैठे हुए हो, उसमें सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पहले इनका क्योंकि गवार है, पहले ये मजाक उड़ाते हैं, फिर अपना थूका चाटते हैं। और अब लोगों को मिन्नतें कर करके कह रहे होते हैं कि हमारी सोशल मीडिया टीम ज्वाइन कर लें, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑफर तो आई आपको? हाँ, नहीं कितने लाख लोगों को की? कह रहे होते हैं, ट्विटर भरा होता है कि जी प्लीज जो करना चाहता है सोशल मीडिया टीम हमें इनबॉक्स करे, इनबॉक्स करे। अब हम मिन्नतें कर रहे हैं लोगों की, पहले आपको पता ही नहीं था, अब हमें छेड़ते थे कि जी हम सोशल मीडिया की पार्टी हैं। हम चाहते नहीं इनको कोई शिकवा रहे। हमने सोशल मीडिया वाला शिकवा भी दूर कर दिया, हमने यहाँ ग्राउंड पर रह के इतनी शेलिंग खाई, हमने वो शिकवा भी दूर कर दिया। आई होप कि अब ये तसल्ली से सुकून से जी सके। आपकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं ट्विटर पे, एक चैनल पे जो आप एक बड़ी मजे की एडिटिंग होती है, ये उसका खौफ नहीं आता? हो सकता है कि उस एडिटिंग के बदले आपको भी उठा लिया जाए। नहीं तो कितना डरना है आपने? मतलब आप 70-75 साल से खौफ ही खाते जा रहे हैं, और वैसे जो एक कॉमेडी शो है, अगर आपको उसका इतना डर है कि आप उस पे भी बंदे उठाना शुरू कर दें, तो फिर डूब मरो। मतलब अगर आप एक कॉमेडी शो से भी इतने इतना पैनिक कर जाएं कि आप उसको कहेंगे इसको उठा लो उसको उठा लो, वैसे तो फिलहाल जो मुल्क में चल रहा है उसको देख के मुझे ऐसा लगता है, अगर ये सब कुछ करना था भाई, तो उससे बेहतर था शर्म ही कर जाओ। इससे बेहतर था आप रोते छोड़ देते। अगर रोते बचाने के लिए इतने पागल होना था, इतना जलील होना था, इतनी गालियां खानी थी, तो भी शर्म करके रोते छोड़ देते। मरियम नवाज आपकी फेवरेट हैं, बुलाती हैं कि आज हमारा सोशल मीडिया संभालें, चली जाएंगी या बस शट अप कॉल? नहीं, मैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मजबूरी है ही नहीं कि मेरे मेरे पे ऐसी नहीं, कोई वो पैसा बड़ा देते हैं, खुला पैसा देते देते हैं। होंगे। वो जो जो देते होंगे वो भी हराम का ही पैसा होगा ना। वो कमाते हराम है, वो खाते हराम है, पलते हराम पे हैं, तो जो देंगे वो पैसा भी हराम का होगा ना। तो मैं कैसे ले लूं? मैंने अपने बच्चों को हराम खा के पालूंगी, कल को मैं शिकायत तो नहीं कर सकती ना कि खराब कैसे निकला है। कल आपके में एक वीडियो में देख रहा था कि आपने बताया कि पुलिस वाले बाद में कहते हैं वो कुड़ियां आ गई हैं, ये यार की कुड़ियां आई हैं, लेकिन पहले तंग भी कर रहे थे। उसमें क्या हकीकत थी? आपको तंग कर रहे थे? कल एक लड़की को इंटरव्यू दे रही थी आप। जी वो ये हुआ कि वो ना, हम उनकी प्रिजन वैन जो वो खड़ी करके बैठे हुए थे, उसमें वो खुद घुस के बैठे हुए थे सारे। अच्छा। हम उसके पास से गुजरे तो उसने आवाज दी, ओहो आहा आय है। तो वो वहां पे एक साहब बैठे चाय पी रहे थे, नोश फरमा रहे थे। मैंने उनको जाके कहा कि आप सीनियर हैं? कहते जी क्या हुआ बीबी? मैंने कहा जी वो जो बदतमीज आपने बैठाए हुए वो वाजे कस रहे हैं, तो उनको तमीज तो सिखाएं। वो कहता अच्छा आप जाए, मैं इनको पूछता हूँ। तो हम चुप करके आगे, क्योंकि उसने हमें तमीज से बात की, तो हम आ गए। नेक्स्ट डे हम आए तो हमने काले कपड़े पहने थे, तो वो कहता है कि जी इन्हें तो कौन मर गया जो काले कपड़े पा के आ गई है? तो मैंने कहा भाई तुम मरोगे तो काले जरूर पहन आएंगे। तो फिर वो कहता जी बदतमीज देखें कितनी है। तो भैया आप पहले बदतमीजी करें ना, आप ना करें हम ना करें। मरियम नवाज की ख्वाहिशात पर जो कुछ हो रहा है, ये कब तक रुकेगा? कंटिन्यू ऐसे रहेगा? आखिर चाहते क्या हैं खान साहब को? किस मुकाम पे जाकर उन्हें छोड़ना है? किस स्टेज पे जाकर उन्हें जान छोड़ देंगे? देखिए जिसकी भी ख्वाहिश पे ये हो रहा है, मरियम नवाज, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो हैं ये पपेट्स हैं। इनकी तो क्या ही हैसियत है? ये लोग बेचारे किराए के टट्टू हैं सारे के सारे, जिनको जिनको लाया गया है कि अपनी करप्शनों के जब पोल खुलने लगे थे, जब अपनी बीवियों के नामों पे जदादे सामने आ गई, अपना सारा कच्चा चट्टा आ गया सामने, तो इस गैंग को लाया गया है ताकि खान साहब को रोका जा सके ना। इनके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि जो भी है, मरियम है या जो भी इसके आगे पीछे वाले हैं, आपको समझना पड़ेगा, आवाम नहीं मान रही है ना। तो आवाम से तो दुश्मनियां नहीं लगा सकते। आज हमें पता है कि जो हमें मारने आ रहे हैं, हमें इसलिए इरिटेटिंग लगता है कि भाई ये वर्दियां तुमने हमारे पैसों की पहनी हुई है, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से तुम तनख्वाहें लेके जा रहे हो। तो जो हाथ तुम्हें पाल रहे हैं उनको तुम तोड़ने की धमकियां लगाओ। मतलब हम टैक्स दे रहे हैं भाई, ये हाथ तुम्हें पाल रहे हैं, तो उनको तुम तोड़ने की धमकियां लगाओ कि हम तोड़ देंगे। पुलिस दोबारा आपके घर आई है, इस दफा बड़े तहम्मुल अंदाज से चली भी गई है, क्या वजह थी? क्या ऐसा कहा उन्होंने? बस के खौफ कम डर गए थे?
बस मैं यही कह सकूंगी, डरता वरता देखिए हर इंसान ही बदतमीजी करने पे आया। मैं अपने अपने आप को देखती हूँ तो मेरी अम्मा मुझे कहती है, मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम इस तरह भी बोल सकती हो। बंदे का जब दिमाग खराब होता है ना, तो आपको किसी को इतना पागल करना ही नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल आपको भी आपका फिर मदद चखाए। तो हमारे घर जो आएगा था उसके लिए मैं यही कहूंगी कि वो किसी अच्छी माँ का बेटा था। उसकी माँ ने उसकी तरबियत ठीक की हुई थी, बेसिकली उसको पता था कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है किसी के घर में, बगैर वारंट के घुस रहा है, तो उसको कम से कम तमीज का मुजाहरा तो करे ना। ये लोग क्या करते हैं, ये किसी को इतनी बेदर्दी से मारते उसके बाद कहते हैं जी हम बड़े मजबूर थे, जी हम नौकरी के हाथों मजबूर थे। वो भी हमारे घर में आया था, उसके हर जैसे से पता चल रहा था बेचारा मजबूर है नौकरी के हाथों, उसने उसको आना पड़ रहा है, मगर उसने बताया अपने रवैये से कि मैं मजबूर हूँ, मेरी नौकरी है। उसने बिल्कुल बदतमीजी नहीं की हमसे। आप किसी के हाथ मुंह तोड़ दें फिर आप कहेंगे जी मैं तो बड़ा ही मजबूर था नौकरी के हाथों, ये कैसे मजबूर था यार आप? कितने पैसे मिलते हैं सब कुछ करने के लिए? किसको? मुझे? हाँ। जो पुलिस वाला हमारे घर आया ना, हमारा घर देख लिया था, आप यहाँ पे रहती हैं? अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं बहुत छोटे से घर में रहती हूँ और बहुत छोटे से एरिया में रहती हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैंने इन चीजों से माल नहीं बनाए हुए और जायदादें नहीं है पास चोरी की, तो मेरी जुत्ती नहीं डरती किसी से, आपको क्योंकि पता है अगर चोरियां यही चकारियां काम नहीं अगर आप करती। नूनली के लिए करें तो अच्छा वाला घर बार हर चीज मिल जाए मैंने आपको। आपको अभी बताया ना, देखिए जब आप हराम की कमाइयों पे अपने बच्चे पालते हैं ना, तो वो मरियम जैसे निकलते हैं। तो मुझे मेरी बेटी मरियम जैसी नहीं चाहिए, मैं क्यों करूं ऐसे? अल्लाह माफ करे, आपने जो हराम खिलाना अपने बच्चों को, आप कम खिला दें और हलाल खिलाएं। खान साहब के घर पे हमले के बाद मरियम साहिबा का बयान आया कि मेरा भी दरवाजा से तोड़ा गया था। इसको किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे, मरियम कहना क्या चाह रही थी? वो होटल के कमरे में थी, हम्म। सिंध में, कराची गई हुई थी, बिल्कुल। जहाँ उनके न्यू डैडी जरदारी की हुकूमत थी। हम्म। जरदारी साहब से पूछे ना कैसे टूटा उनके होटल का कमरा, कैसे गया? एक एक सूबाई हुकूमत जो अपने सूबे की जिम्मेदार है, उसके होते हुए कैसे पुलिस ने तोड़ दिया उनके कमरे का दरवाजा? होटल के कमरे का दरवाजा, घर नहीं था, और बीबी के कमरे का दरवाजा तोड़ा नहीं था। उनको एक्टिंग करने की बहुत आदत है, वो फुटेजेस पड़ी हुई है। मोहतरमा बड़े शान से मटकती मटकती चलती हुई गई थी, दीवारें दरवाजे कुछ नहीं टूटे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।